In this lecture, we study about member function as inside and outside. जब भी आप कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो उसमें मेंबर फंक्शन जो है वो एक तो इनसाइड होगा या तो आउटसाइड होगा। अब वो इनसाइड आउटसाइड मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, कैसे उसका यूज किया जाता है, ये सब अपने को देखना है। तो जनरली कैसा होता है कि जब अपन कोई मेंबर फंक्शन का यूज करते हैं तो जनरली दो टाइप के अपन मेंबर फंक्शन देखे। इसके पहले अपन ने एक पहला होता है नॉर्मल फंक्शन, और दूसरा अगर क्लास के अंदर वही अगर फंक्शन आप क्रिएट करते हो किसी नॉर्मल को डिक्लेयर या डिफाइन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है मेंबर फंक्शन। तो वैसा ही अगर आप क्लास के अंदर कोई फंक्शन को मेंशन कर डिक्लेयर या डिफाइन करते हैं, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज member function. But when we declare if function, कौन सा फंक्शन अब क्लास के अंदर है, तो क्लास के अंदर अगर कोई मेंबर फंक्शन आप डिक्लेयर करते हैं, सिर्फ मैं डिक्लेयर की बात कर रहा हूं। डिक्लेयर करने का मतलब एक ही लाइन में आप उसको कंप्लीट कर दोगे सेमीकोलन लगा के। अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो ऐसे मेंबर फंक्शन को अपन बोलेंगे आउटसाइड मेंबर फंक्शन डेफिनेशन। क्या होगा वो? आउटसाइड मेंबर फंक्शन डेफिनेशन होगा। अगर आप किसी मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो वो इनसाइड मेंबर फंक्शन डेफिनेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? इनसाइड मेंबर फंक्शन डेफिनेशन। डिक्लेयर और डिफाइन, देखो दोनों में अगर आपको डिफरेंस अगर समझना है तो सिंपली आप एक रफली आप यह ध्यान में रखिए कि जब भी कोई आप फंक्शन लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा एक्स वाई जेड, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दे दिया और उसके आगे सेमीकोलन लगा दिया, तो ये हो गया डिक्लेयर। ठीक है, एक पहला केस। दूसरा केस, अगर मैं एक्स वाई जेड लिखा, उसके आगे ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाया और उसके बाद मैंने ओपनिंग ब्रेस दिया और क्लोजिंग ब्रेस दिया, तो ये क्या बन जाएगा? डिफाइन। डिक्लेयर और डिफाइन, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप सेमीकोलन लगा दिए, इसका ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट ब्रेसेस नहीं लगाया आपने, तो ये हो गया जस्ट डिक्लेरेशन। और ऐसा जब डिक्लेयर आप करते हो किसी क्लास के अंदर, तो आपको क्लास के बाहर उसको मेंशन करना मस्ट होता है, मींस उसको डिफाइन करना जरूरी होता है। अगर आपने क्लास के अंदर विद इन अ क्लास डिफाइन कर दिया तो आपको डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और जब भी आप किसी मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो वो उसकी डेफिनेशन आउटसाइड होती है, और इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? आउटलाइन। उसे आउटलाइन कहा जाता है। बाय डिफॉल्ट सारे के सारे क्या है? बाय डिफॉल्ट जो भी आप कोड डिफाइन करोगे क्लास के अंदर विद इन अ क्लास, देन ऑल आर कॉल्ड एज इनलाइन। क्या कहलाया जाएगा? इनलाइन। तो कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखना है? एक तो मेंबर फंक्शन जो होते हैं, मैं डेटा मेंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मेंबर फंक्शन की बात कर रहा हूं। मेंबर फंक्शन आप इनसाइड क्लास के इनसाइड भी करते हैं, यानी विद इन अ क्लास कर सकते हैं, या आउटसाइड द क्लास कर सकते हैं। अगर आपने उसको विद इन अ क्लास किया तो वो क्या कहलाएगा? डेफिनेशन। मीन्स आप उसको डिफाइन कर रहे हो। डिफाइन कैसे किया जाता है? ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा के, ये डेफिनेशन होगी इसकी। और अगर आप उसको जस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी आउटसाइड मेंबर फंक्शन डेफिनेशन, जिसे आउटलाइन कहा जाता है, तो वो क्या होगा? जस्ट आपको ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाओ, सेमीकोलन लगा दो, वो एक लाइन में जस्ट डिक्लेयर हो गई। डिक्लेयर और डिफाइन दोनों में ये डिफरेंस है कि डिक्लेयर में जस्ट अपन प्रोटोटाइप मेंशन करते हैं, जबकि डेफिनेशन में उसका पूरा कोड मेंशन करते हैं। तो इसी के ऊपर एक मैं कॉमन प्रोग्राम एक बनाता हूं, एग्जांपल लेता हूं जिसको अपन समझते हैं, जिसमें आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो है
वो कैसे यूज होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। Because we already study the member function within a class, that is inline member function. Now we discuss or more weightage given to outside member function definition, because we elaborate the scope resolution operator in this section. So first of all, we create one class item. Okay, क्या किया अपने, एक क्लास आइटम क्रिएट किए। आइटम क्लास क्रिएट करने के बाद मैं सिंपली उसमें क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंट नम। क्या लिया मैंने, जस्ट इंट नम, नंबर लिया। फिर उसके बाद मैं अब इसे मेंशन नहीं किया इसका विजिबिलिटी मोड, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। देन पब्लिक में जस्ट मैं एक फिर से एक मेंबर फंक्शन लेता हूँ, दो मेंबर फंक्शन लिखता हूँ, एक इनसाइड और एक आउटसाइड, आपको इजी हो जाएगा। पहला मैंने ले लिया void गेट लिया मैंने इंट ए, जस्ट सिंपल, और यहाँ सेमीकोलन लगा दिया। क्या किया मैंने, void गेट इंट ए सेमीकोलन लगा दिया यहाँ पे। देन उसके बाद मैं लेता हूँ void put ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस और करली ब्रेसेस लगाया, तो ये हो गया आउट इनसाइड मेंबर फंक्शन डेफिनेशन। और जस्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सी आउट नम एंड क्लोजिंग ब्रेस, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेस सेमीकोलन। So this is the simple class named as item and तो इसका विजिबिलिटी मोड क्या है, प्राइवेट है। सो वी टेकन अ क्लास आइटम which contains a data member, private data member int num, and two public member function definite public members, one defined as inside and one defined as declared as outside member function definition। तो यहाँ पे ये वाली जो क्लास है इसका बाय डिफॉल्ट जो है वो विजिबिलिटी मोड क्या होगा, इसका प्राइवेट है, जिसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है। अगेन ये पब्लिक विजिबिलिटी मोड है। और ये जो void गेट इंट ए लिया हूं मैंने, ये क्या है, आउटसाइड मेंबर फंक्शन डेफिनेशन, यानी इसकी जो डेफिनेशन रहेगी वो कहां रहेगी, क्लास के बाहर। जबकि ये जो पोर्शन है void put सी आउट नम, ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, इनसाइड मेंबर फंक्शन डेफिनेशन। क्यों, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आपने क्लास के अंदर मेंशन किया हुआ है। और ऐसे ही कोड को इनलाइन कोड कहा जाता है। और ये जो भी आप आउटसाइड करोगे उससे आप बोलोगे आउटलाइन कोड। क्यों, क्योंकि वो क्लास के, उसका जो कोड होता है वो क्लास के बाहर है। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, उसको मेंशन करते, ठीक है। अब ये जो यहाँ तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब ये void गेट इंट ए जो है, इसको आपने जस्ट क्या किया, क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है। और कोई भी चीज डिक्लेयर से कंप्लीट नहीं होती, उसको डिफाइन करना मस्ट होता है, तभी वो कोड वर्क कर पाएगा। तो उसको डिफाइन करने के लिए आपको जस्ट एक नया कॉन्सेप्ट यूज करना है कि अब क्लास के बाहर
किसी मेंबर्स को अगर आपको एक्सेस करना है, अगर वो पब्लिक मेंबर है तो इजीली एक्सेस हो जाएंगे, तो उसको एक्सेस करने के लिए उसका जो स्कोप है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए एक नया ऑपरेटर यूज होता है जिसे कहा जाता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। देखो, स्कोप का मतलब हो गया एरिया, एक स्पैन। उस स्पैन को रिजॉल्व करने के लिए ये ऑपरेटर यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। और किसी भी आउटसाइड मेंबर फंक्शन डेफिनेशन को अगर आपको उसका कोड देना है तो उसके लिए आपको सिंपली एक सिंटैक्स का यूज करना पड़ेगा। जिसे एक रिटर्न टाइप हो गया, उस जो भी डिक्लेयर किए हो रिटर्न टाइप यहाँ पे वॉइड है, तो ये वॉइड आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, रिटर्न टाइप लिखना है। देन क्लास का नाम लिखना है, क्लास नेम हो गया। देन क्लास नेम होने के बाद आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना है, और उसके बाद क्या लिखना है, फंक्शन का नाम और उसके आर्गुमेंट्स अगर है तो, तब जाके वो डिफाइन हो सकेगा। तो वैसा ही अपन करते हैं। रिटर्न टाइप क्या है यहाँ पे, वॉइड। फिर उसके बाद क्लास का नाम क्या है यहाँ पे, आइटम। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दिए, 4 डॉट कोलन कोलन 2 बार लिख देना है आपको। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कौन सा है, गेट, तो गेट लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा है, इंट ए, उसका आर्गुमेंट दे दिए। देन ओपनिंग ब्रेस लगाने के बाद आपको उसकी डेफिनेशन देना है। तो यहाँ पे मैं num इक्वल्स टू ए कर देता हूं। एक और चीज, जैसा कि अपन ने कहा था कि प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड द क्लास, ठीक है, डायरेक्टली आप उससे एक्सेस नहीं कर सकते। जैसा कि पब्लिक को अपन ने यहाँ पे एक्सेस कर दिया, यूज किया कर दिया है क्लास के बाहर, लेकिन आप प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो फिर आप बोलोगे आप कि ये नम यहाँ पे कैसे आ गया, क्योंकि नम तो है, क्या है, नम जो है ये एक वेरिएबल है जो जिसका टाइप क्या है, प्राइवेट है। अब आप बोलोगे कि आपने प्राइवेट को क्लास के बाहर यूज कैसे किया, क्योंकि क्लास का स्कोप तो यहीं तक है। तो उसका सिंपली रीजन है, डेफिनेशन में मैंने पहले ही बोला था कि एनी मेंबर ऑफ द क्लास कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर और पब्लिक मेंबर। क्लास के जो भी मेंबर्स है, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो, वो उस क्लास के मेंबर्स को इजीली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन यूज num इक्वल्स टू a आउटसाइड द क्लास। यहां तक हो गया। अब सिंपली अपने को क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको एक्सेस कर देना है। तो अपन एक मेन मेथड वाला प्रोग्राम बनाना पड़ेगा अपने को। मेन मेथड वाला प्रोग्राम बनाने के लिए आपको जस्ट क्या करना है, void main ओपनिंग ब्रेस लगा दिया आपने। फिर उसके बाद आपको सिंपली एक ऑब्जेक्ट लेना है, तो आइटम, ये क्लास लिख दिए, क्लास का नाम आइटम है, तो इसको मैं ले लेता हूं I1, I2, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं मैं, I1 एंड I2। फिर उसके बाद आपको एक्सेस करना है, तो सिंपली आप I1 डॉट क्या करना है, अपने को गेट करना है, तो गेट मैं यहाँ पे भेजता हूँ 10। फिर उसके बाद I1 डॉट पुट, कोई आर्गुमेंट नहीं है। फिर उसके बाद I2 डॉट गेट, यहाँ पे भेजता हूँ 20 सेमीकोलन। फिर उसके बाद I2 डॉट पुट, ये हो गया आपका प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में वर्किंग कैसी होती है वो देखना है आपको। तो मैं 1 बाय 1 इसको ट्रेस करता हूँ, आप ध्यान दीजिए। तो आपको ये ट्रेस करने के पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपको अगर किसी भी मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर
डिफाइन करना है तो उसके लिए डेफिनेशन के लिए आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको जस्ट रिटर्न टाइप लिखना है, क्लास नेम लिखना है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना है, और फिर उसके बाद फंक्शन, मेंबर फंक्शन का नाम लिखना है। अब देखिए ये वर्किंग कैसे करता है। सबसे पहले जब भी आप इसको कंपाइल करोगे, रन करने के बाद सबसे पहले ये void main पे आएगा, देन उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। सो आइटम I1, I2, आइटम I1, I2 ये वर्क कैसे, मतलब वर्क कैसी होगी इसकी, कि जब भी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी आइटम I1, I2, तो सबसे पहले क्या करेगा, हिज स्टेटमेंट, ये क्या हो गया क्लास नेम, और ये क्या हो गया I1, I2 ऑब्जेक्ट हो गया, तो इट क्रिएट चंक ऑफ मेमोरी, मीन्स इट क्रिएट अ इंस्टेंस, जिसे कहा जाता है इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलोगे, इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी हर जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही क्या हो जाता है, एक इंस्टेंस क्रिएट होता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, यानी आप बोल सकते हो कि एरिया, और वो उसी एरिया में सर्वाइव करता है। तो जैसे ही आपने ये आइटम I1 और I2 लिया तो यहाँ क्या हुआ कि आइटम I1, तो ये हो गया I1 का एरिया, ठीक है, आइटम I1, और फिर उसके साथ ही क्या करेगा, एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा I2, ये इसका एरिया हो गया, ये I2 हो गया, ये I1 हो गया, ये दो मेमोरी अलोकेट हो जाएगी प्राइमरी स्टोरेज एरिया में I1, I2। देन आफ्टर दैट I1 डॉट गेट, जैसी ये पहली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, कमांड गोज टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज I1 डॉट गेट। अब I1 डॉट गेट यानी इंस्टेंस इसका कहां पे आएगा, इस पर्टिकुलर एरिया में, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, पास कर रहा है 10, तो ये 10 जो है वो सीधा कहां चले जाएगा, यहाँ पे गया, प्रोटोटाइप चेक हुआ, उसका प्रोटोटाइप चेक क्या कर रहा है, गेट इंट ए, ये मैच हो गया, गेट इंट ए, इंटीजर ए मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, अभी ए इक्वल्स टू 10, ए इक्वल्स टू 10 हो जाएगी, ए इक्वल्स टू 10 हो जाएगी, तो ये क्या है, आउटसाइड मेंबर फंक्शन डेफिनेशन है, तो ये सीधा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद अब कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद जैसे ही वो उस पोजीशन पे आएगा, उस पोजीशन पे आने के बाद वो पहले चेक करेगा, प्रोटोटाइप चेक हो गया, फिर उसके बाद वॉइड आइटम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड देन अब देखो कैसे वर्क कर रहा हूं, वॉइड आइटम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर गेट इंट ए, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई उसकी, 10 आ गई, गेट इंट ए की वैल्यू 10 है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ने पास किया, यहाँ पे अपन ने ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यूज को पास किया, यहाँ पे आ गया, तो num इक्वल्स टू ए, तो num की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, तो यहाँ पे num इक्वल्स टू 10 एलोकेट हो गई। फिर उसके बाद अब कहाँ पे जाएगा, थर्ड लाइन पे जाएगा, I1 डॉट पुट, अब I1 डॉट पुट पे गया तो यहाँ पे पुट मेंबर फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा, तो वाइड पुट आउट नम, तो पहला जो आउटपुट है उसका आउटपुट क्या आया, अब यहाँ पे नम की वैल्यू कितनी है, कौन से इंस्टेंस के लिए, I1 के लिए, तो I1 के लिए इंस्टेंस के लिए कितनी है 10, तो आउटपुट आ गया 10।
क्या हो गया, ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। अब ऑब्जेक्ट चेंज हो गया आपका, अब क्या आ गया, ऑब्जेक्ट I2 आ गया। अब जैसे ही I2 आ गया तो यहाँ पे आप क्या पास कर रहे हो, 20 पास करो, पहले 10 पास कर रहे थे, अब 20 कर रहे हो। देखिए यहाँ पे मेंबर फंक्शन नेम सेम है, मेंबर फंक्शन वही है, सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो ये जैसे आप पहले ऑब्जेक्ट I1 था, अब I2 हो गया। अब देखो यहाँ पे मैजिक जो है इंस्टेंस का वो कैसा है कि I2 आ गया अब यहाँ पे, तो I2 आ गया तो वो कौन से एरिया में चले जाएगा, अब I2 के एरिया में। इसको छोड़ दिया, इसमें A की वैल्यू 10 है, नम की वैल्यू 10 है, कौन सा, I1 में। अब सेम चीज जब I2 का इंस्टेंस आएगा तो गेट 20, तो गेट 20 कहाँ गया, फिर से वही पोजीशन। अब यहाँ पे क्या पास किया उसने, 20 पास किया, ये पुराने I1 का था, इंट ए। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई, अब 20 हो गई। ठीक है, एक ही वेरिएबल है, सेम वेरिएबल, बट वैल्यूज आर डिफरेंट बिकॉज इट्स इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो खुद का एक इंस्टेंस क्रिएट करता है, एरिया बनाता है। हो गया, नम इक्वल्स टू ए, फिर से नम की वैल्यू अब यहाँ पे कितनी हो गई, 20 हो गई। कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, ये I1 के लिए था, अब ये I2 के लिए हो गया। फिर उसके बाद लास्ट कोड पे गया I2 डॉट पुट। अब I2 डॉट पुट जो है वो फिर से इस पे आ गया, सी आउट, यहाँ पे आ गया इनसाइड मेंबर फंक्शन डेफिनेशन में सी आउट नम। तो यहाँ पे सी आउट नम क्या दिया है, नम की वैल्यू। अब I2 इंस्टेंस के लिए कितनी है, 20, तो आउटपुट कितना आ गया यहाँ पे, 20। तो ये जो 10 जो आउटपुट आया था वो I1 ऑब्जेक्ट का था, और ये जो 20 जो आया है वो किसके लिए है, I2 ऑब्जेक्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल सेम है, इंट ए और नम जो है वो वेरिएबल सेम है, बट वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। अगर I1 का ऑब्जेक्ट है तो वो ए और नम की वैल्यू 10 हो गई, और वही चीज अगर आप I2 ऑब्जेक्ट के लिए ले लेते हो तो उसकी वैल्यू अब क्या बन गई, 20 बन गई। मिस देखिए वेरिएबल सेम है, बट ऑब्जेक्ट अलग होने की वजह से उनकी जो क्या बोलते हैं वैल्यूज है वो चेंज हो रही है। वेरिएबल सेम है बट वैल्यूज चेंज हो रही है। दिस इज द इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसे कहा जाता है इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जनरली कैसा होता है कि जब भी अपन मेंबर फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड बोलो या आउटसाइड बोलो, और तो जब भी आप कोई क्लास मेंबर को, एक और फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जब भी आप कोई क्लास मेंबर अगर लेते हैं तो क्लास मेंबर को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं कि आप क्या करो, एक तो डिक्लेयर करो और डिफाइन कर दो। तो when function is defined inside the class, it is treated as inline function. So all the restrictions and limitation that applies to an inline function as per the inline function rules and regulation. तो जब भी आप कोई inline function अगर आप करते हैं तो inline function में आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसके रूल्स रेगुलेशन सारे एप्लीकेबल रहेंगे, जैसा सी लैंग्वेज में अपन ने पढ़े थे इनलाइन फंक्शन के। अब और दूसरा जो है आउटसाइड मेंबर फंक्शन डेफिनेशन, उसे आउटलाइन कहा जाता है, तो आप आउटलाइन भी उसको रख सकते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम भी था इनसाइड और आउटसाइड मेंबर फंक्शन डेफिनेशन का। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं इनसाइड मेंबर फंक्शन डेफिनेशन और आउटसाइड मेंबर फंक्शन डेफिनेशन के प्रोग्राम को इलस्ट्रेट करना है, तो आप दो प्रोग्राम अलग अलग न करते हुए आप सिंगल एक प्रोग्राम बना सकते हैं, और बहुत ही छोटा प्रोग्राम है। आपको सिंपली क्या करना है, एक मेंबर फंक्शन ले लिए, मेंबर फंक्शन लेने के बाद आपको वन डेटा मेंबर्स ले लिए, और फिर पब्लिक में दो मेंबर फंक्शन ले लिए, एक को इनसाइड डिफाइन कर दिया और एक को आउटसाइड डिफाइन कर दिए। तो इसमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद आप दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, दो ऑब्जेक्ट लेने से क्या होगा कि इंस्टेंस ऑफ द क्लास यानी ऑब्जेक्ट का जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है वो भी आप क्या कर सकते हैं, उसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है इनसाइड आउटसाइड मेंबर फंक्शन डेफिनेशन के।
सेकेंड थिंग, वी कैन नेस्ट द मेंबर फंक्शन, यानी आप मेंबर फंक्शन को जो है नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन, जैसे लूप के अंदर लूप जो लगाया जाता था वैसा ही आप फंक्शन के अंदर फंक्शन मेंबर फंक्शन के अंदर मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. So member function of the class can be called only by an object of that class using a dot operator. So a member function can be called by using its name inside another member function of the same class. This is not known as member function. So we can create nesting of member function by declaring or defining member function within a member function. तो member function के अंदर member function आप दे सकते हैं, वो भी एक कॉन्सेप्ट है. तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है इनसाइड एंड आउटसाइड मेंबर फंक्शन डेफिनेशन का. ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड मेंबर फंक्शन डेफिनेशन.